हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसलिए ज़्यादा वीडियो बनाए इससे बेहतर यही होगा कि एक ही वीडियो में हम सिलेबस को देखें। तो इससे पहले मैंने 8 चैप्टर तक कराया था और वो 8 वीडियो आपको अलग अलग मिलेंगे 8 चैप्टर के। लेकिन अब यहाँ से देखेंगे चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक, यानी 6 चैप्टर हम आपको एक ही वीडियो में कराने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 6 चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 6 या 18 20 ऑब्जेक्टिव लगभग हो जाएंगे। 20 के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे इस वीडियो से। और लगभग अगर सब्जेक्टिव की हम बात करें तो लगभग है ना 8 से 10 सब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हम इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक का आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग कान में अपना ईयरफोन लगाइए और पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और सुन लीजिए अच्छे से। आपके एग्ज़ाम में आपका काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। तो 9वां नंबर चैप्टर में आता है स्वामी दयानंद, और यह एक निबंध है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक थे, आंसर मारना है स्वामी दयानंद। या आपसे पूछे स्वामी दयानंद क्या थे, तो आंसर दीजिएगा समाज सुधारक थे। सन 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा में इसका जन्म हुआ था। एग्जाम में आएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर गुजरात के टंकारा में। नेक्स्ट है हमारा, इसके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। इसके माता पिता कर्मकांडी थे, यानी कि मतलब कि पूजा पाठ में विश्वास रखते थे और भगवान शिव के उपासक थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, तो भगवान शिव के, और ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। शिवरात्रि के दिन उसके घर में रात्रि जागरण हो रहा था। एग्जाम में आएगा किस दिन उसके घर में रात्रि जागरण हो रहा था, आंसर दीजिएगा शिवरात्रि के दिन। अगला आता है, जिनसे उसने एक मूषक को भगवान शिव को प्रसाद खाते हुए देख लिया, जिसके बाद वे उसी रात से अपने घर से वैराग्य हो गए। तो हुआ यूँ था कि उन्होंने एक मूषक को घर में प्रसाद खाते हुए देख लिया था, तो उनका विश्वास भगवान के ऊपर से उठ गया था। उन्हें लग रहा था कि भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद को जब मूसा ही खाता है तो फिर मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। अनेक संतों एवं साधकों से मिलने पर कई धर्म ग्रंथों को पढ़कर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वामी दयानंद के गुरु जी का नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद थे। आपको याद रखना है, विरजानंद उनके गुरु थे। सन 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की, आर्य समाज की। कब की, 1875 में। कहाँ की, तो मुंबई में। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। अगला है हमारा कि वैदिक ज्ञान का बढ़ावा देने के लिए उन्होंने संस्कृत में लिखे वेद को हिंदी में अनुवाद कर दिया था, है ना। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया और छुआछूत का भी उन्होंने विरोध किया, है ना। अगला है हमारा कि उन्होंने विरजानंद के उपदेश का और वैदिक धर्म का प्रचार किया। एग्जाम में आता है कि स्वामी दयानंद ने किसका प्रचार किया, तो आंसर मारिएगा विरजानंद के उपदेश का और वैदिक धर्म का। नेक्स्ट है हमारा, उसकी मृत्यु कब हो गई, तो सन 1883 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अगला आता है हमारा, इन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की जिसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक था। गुरुकुल की स्थापना की जिसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक रखा। तो आप खूब बढ़िया से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से बनते हैं, जैसे कि मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूँ, है ना, कि नंबर 1 में है ना स्वामी दयानंद कौन थे, तो आंसर मारिएगा समाज सुधारक थे। दूसरा आएगा स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, 1824 में गुजरात के टंकारा में। उन्होंने किस समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। मैं आपको बता देता हूँ 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। उसके गुरु का नाम क्या था, विरजानंद। उसके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। उसके माता पिता किस भगवान को मानते थे, तो याद रखना है शिव भगवान को, है ना। उसके घर पर किस दिन जागरण हुआ था, तो शिवरात्रि के दिन जागरण हुआ था। उन्होंने किसे प्रसाद खाते देखा, तो मूसा को देखा, है ना। चलिए, ये सब प्रश्न आता है, बच्चा वाला सब प्रश्न इसमें आते हैं। अब देखिए इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, अब ध्यान से देखें। तो इससे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी दयानंद कौन थे, संक्षेप में परिचय दें। इससे 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। तो उत्तर है स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महा उद्धारक थे, यानी समाज को उद्धार करने वाले थे।
उसने स्त्री शिक्षा विभाग, यहाँ पर गलती दिया है, स्त्री शिक्षा पुनर्विवाह होता है यहाँ पर, मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये थे स्वामी दयानंद। तो सबसे पहले तो यही लिखना है कि वो आधुनिक भारतीय समाज के महाउद्धारक थे। उसने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, है ना। ये सब चीज़ आपको अच्छे से लिख देना है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया था उसके बारे में, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर कि उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत का विरोध किया। ये सब चीज़ आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और क्यों। तो सही उत्तर है कि शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने एक मूसक को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया, जिससे उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई और वह उसी रात उसने अपना घर त्याग दिया। तो ये दोनों प्रश्न अब आप लोग के मन में सवाल होंगे कि सर क्या 2 ही प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो एग्ज़ाम में आते हैं वो यही 2 प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मेरा काम यही है कि अंतिम समय में मैं आपको ऐसा वीडियो दूं जो आपके काम के लायक हो। तो आप इन दोनों प्रश्नों को ही देख लेंगे। ऐसे भी 14 चैप्टर में से मात्र आपके एग्ज़ाम में 16 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 8 ही आपको बनाने हैं। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और बस इतने समय में आपको लग रहा होगा सर ये कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, हो सकता है, हर चीज़ संभव है। अगला अध्याय शुरू होता है। अगला अध्याय का नाम है चैप्टर नंबर 10। सॉरी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए, माफ़ करना बच्चों, सॉरी 2 क्वेश्चन और दिए गए यहाँ पर। मैंने सोचा कि ख़त्म हो गया, 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन और हैं। चलिए, तो आप लोग के लिए, तो आप लोग को बहुत हंसी आई होगी, मुझे पता है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया। तो उत्तर है, स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए। नंबर 1, स्त्री शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को बंद, छुआछूत को समाप्त और बाल विवाह प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है हमारा, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा में हुआ था। लास्ट प्रश्न इसमें बनता है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की। तो उत्तर है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने की थी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बस इसका ऑब्जेक्टिव है जो कि हम अगली वीडियो में आपको देंगे। अब यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है मंदाकिनी वर्णम। वर्णम यहाँ पर मिस्टेक से गलत लिखा गया है। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, यानी इसके रचनाकार रामायण है। चलिए, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बनता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है, और आपको पता होना चाहिए कि मंदाकिनी गंगा नदी का ही पर्यायवाची है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो उत्तर देना है मंदाकिनी नदी का वर्णन है। अगला आता है कि यह पाठ रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। पूछा जाएगा यह पाठ किस कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से। कितने नंबर सर्ग से, तो 95 सर्ग से लिया गया है। अगला आता है कि इस पाठ का वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के 13 मतलब 13 सर्ग में किया है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन कालिदास ने किस काव्य में किया है, तो कालिदास ने रघुवंश काव्य में किस सर्ग में, तो 13 मतलब 13 सर्ग में किया था। जब राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर जाते हैं तो उसी क्रम में उसकी भेंट मंदाकिनी नदी से होती है ना। सिंपल सा अगर आप कहानी समझें तो एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और उसी के बारे में राम अपनी पत्नी सीता को इसमें बता रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए, मंदाकिनी गंगा नदी का ही पर्यायवाची शब्द है। ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऋषिगण किस नदी में स्नान करते हैं, आपको बताना है मंदाकिनी नदी में।
मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो आपको बताना है ऋषिगण। अगला हमारा आता है कि मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत से होकर निकलती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? आपको बताना है चित्रकूट पर्वत से। मंदाकिनी नदी प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त कौन सी नदी है? तो आंसर देना है मंदाकिनी नदी। इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। मंदाकिनी नदी का केवल है ना, मंदाकिनी नदी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में किया है। एग्जाम में आता है कि महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किस छंद में किया है या किस शैली में? तो अनुष्टुप छंद में किया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम ने सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे सीते, हे प्रिय, हे विलाक्षिणी, हे विशालाक्षी, हे तनु आदि कहकर संबोधित किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम ने हे प्रिय कहकर किसे संबोधित किया? तो ऑप्शन सी में दिया रहता है सीता को। सीता को क्या कहकर उन्होंने संबोधित किया? तो याद रखिएगा, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु आदि कहकर उन्होंने संबोधित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, मंदाकिनी नदी के सौंदर्य को देखकर राम के मन में एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं कि किस नदी के सौंदर्य को देखकर राम के मन में अलौकिक आनंद अनुभव होता है? तो उत्तर देना है मंदाकिनी नदी को। राम मंदाकिनी नदी का निर्मल जल को पीने की इच्छा करते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं कि राम किस जल को है ना, किस नदी के जल को पीने की इच्छा रखते हैं? तो उत्तर देना है आपको मंदाकिनी नदी का। अब यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं इस पाठ से कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें, और दूसरा मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। इस पाठ में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं। बस इतना ही आपको सही उत्तर लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इस पाठ में श्री राम सीता को हे शोभने, हे सीते, प्रिय है ना, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु आदि कहकर संबोधित करते हैं। तो आपने देखा इस पार्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, आपको लग रहा है कि एक एक पार्ट 5-5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस पार्ट को बनाने में मुझे घंटों लगे हैं। कितने दिन है ना लगे हैं इसको बुक को पढ़ने में अच्छे से, और फिर मैंने इससे निकाला है, तब आप इतने अच्छे से एक जगह सब कुछ को ले पा रहे हो। तो इसका आप लोग बिल्कुल बहिष्कार ना करें प्यारे बच्चों, और बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें, खूब अच्छे से पढ़ें। मेरी तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर हमारा शुरू होता है 11। चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। आपको खूब अच्छे से पता है, कहानी हम आपको बता देते हैं। एक बूढ़ा ऐसा बाघ रहता है जो अब शिकार नहीं कर सकता, ना किसी के ऊपर झपट सकता है, ना किसी से छीन के खा सकता। वो लेकिन बूढ़ा बाघ थोड़ा सा चतुर होता है। वो नदी में स्नान करके हाथ में एक कुश लेकर के और सोने का कंगन लेकर के बैठ जाता है, और रास्ते से एक ब्राह्मण जाता है। रास्ते में चलने वाले को पथिक कहते हैं, तो हम इसे पथिक कह लेते हैं। पथिक को देखकर बाघ कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने जवानी में बहुत पाप किए हैं, तो उसी दोष को कटाने के लिए मैं तुम्हें सोने का कंगन दान देना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे? तो पथिक तो शुरुआत में डरता है, पर डरते डरते फिर मन में सोचता है, मन में उसे लालच हो जाता है, और फिर मन ही मन सोचता है कि ज़्यादा धन कमाने के लिए कुछ खतरा मोल लेना पड़ेगा। तो पथिक उसकी बात में है ना, उनकी बात में आ जाता है। तो बूढ़ा बाघ उसे कहता है कि कंगन लेने से पहले पास की नदी में जाकर स्नान करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें कंगन दूंगा। और पथिक जो कि पंडित था, कहने का पंडित था तो लेकिन निकला मूर्ख, और वो नहाने के लिए चले गया,
उस नदी में केवल दलदल थे, केवल दलदल ही दलदल थे। पथिक जाकर उसमें फंस गया और पंडित है ना, उसके बाद बाघ जाकर उसे खा लिया। तो यही थी कहानी प्यारे बच्चों, व्याघ्र पथिक कथा, जिसमें पथिक लोभ में आ जाता है। दुराचारी कौन था? तो बाघ था। लालची कौन था? पथिक था। मूर्ख कौन बना? तो पंडित ही क्या बना? मूर्ख बना। तो यही एक छोटी सी कहानी है बच्चों। पढ़ने में तो 5 घंटे भी लगेंगे, लेकिन मैंने जो बताया यही हमारा कहानी है। तो इस कहानी में प्यारे बच्चों किसको दर्शाया गया है? लोभ को दर्शाया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो आप लोगों को देखना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं व्याघ्र पथिक कथा, जो कि प्यारे बच्चों हितोपदेश से लिया गया है, मतलब हित का उपदेश। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा हमारा कि व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन हैं? तो आपको याद रखना है नारायण पंडित इसके रचनाकार हैं। दूसरा है व्याघ्र पथिक कथा है ना, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ मित्रलाभ खंड से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए व्याघ्र पथिक कथा किस है ना कहाँ से लिया गया है, तो हितोपदेश बताना है। हितोपदेश से किस खंड से? तो मित्रलाभ खंड से। व्याघ्र पथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है, जो कि मैंने बताया। एक पंडित लोभ के कारण सोने के कंगन लेने के लिए अपने जान गंवा देता है। व्याघ्र स्नान करके हाथ में कुश और स्वर्ण कंगन लेकर बैठा था। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, स्नान करके हाथ में कुश और सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था? तो आंसर होगा व्याघ्र यानी बाघ। व्याघ्र क्या था? तो वंशहीन था। जिसके वंश में कोई ना हो उसे वंशहीन कहते हैं। अगला है हमारा पथिक स्वर्ण कंगन को देख किस में आ गया? लोभ में आ गया। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि पथिक किसे देख लोभ में आ गया? तो उत्तर देना है स्वर्ण कंगन को देख। व्याघ्र ने कंगन लेने के लिए पथिक को तालाब में स्नान करने को कहा। प्रश्न बनेंगे कि कंगन लेने के लिए पथिक को कहाँ स्नान करने को कहा गया? तो आंसर मारिएगा तालाब में। नेक्स्ट है वृद्ध बाघ ने पथिक को झूठ बोला कि मेरे नख और दांत गल गए हैं। उन्होंने झूठ बोला कि मेरे नख जो नाखून जो हैं वो गल गए हैं, दांत भी गल गए हैं। मैं कभी तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम डरो मत और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बच्चों इससे ये हमें पता चलता है कि दुराचारी या गलत इंसान कितना भी आपको सच्चा बात बोले, उसकी बातों पर कभी मत आइएगा। व्याघ्र ने पथिक को मार डाला। एग्जाम में आएगा व्याघ्र ने किसे मारा? तो आंसर पथिक को। पथिक को किसने मारा? तो व्याघ्र को ने। पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया। तो गहरे कीचड़ में कौन फंस गया? तो पथिक फंस गया। अगला है ज्ञान क्रिया के बिना भार हो जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्रिया के बिना कौन भार होता है? आंसर ज्ञान। ज्ञान किसके बिना भार होता है? क्रिया के बिना। क्रिया बिना ज्ञान भार स्वरूप है। क्रियावान का ही ज्ञान सार्थक होता है। ब्राह्मण क्या था? मूर्ख था। क्यों मूर्ख था बच्चों? तो आप लोगों ने कहानी सुना है कि ब्राह्मण बाघ की बात में आकर के कीचड़ में फंसकर अपनी जान दे दी, इसलिए कहेंगे कि ब्राह्मण एक प्रकार का मूर्ख था। व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ होता है। प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में कौन सा ज्ञान व्यर्थ होता है? तो शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ होता है। अगला है किसी हिंसक पशु या बुरे लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 100% सही बात है बच्चों। तो हमने देखा इस पाठ से जितने भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन हैं? तो नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश से। हितोपदेश के किस खंड से? मित्र लाभ खंड से। व्याघ्र पथिक कथा में बूढ़ा कौन था? तो बाघ। वंशहीन कौन था? बाघ। किसके नख और दांत गलने की किसने नाटक की? तो बाघ ने। बाघ ने किसे मारा? पंडित को। पंडित यानी पथिक को। रास्ते में चलने वाले को पथिक कहते हैं। पथिक को किसने मारा? बाघ ने। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। पथिक किस में आ गया? लोभ में। पथिक किसे देखकर लोभ में आया? तो सोने के कंगन को देख करके लोभ में आ गया। और उन्होंने क्या सोचा मन ही मन कि ज़्यादा धन कमाने के लिए थोड़ा खतरा मोल तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने देखा इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं इसका सब्जेक्टिव। ठीक है, इस पाठ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, हम ऐसा कई बार देखे हैं। तो प्रश्न पहला है कि व्याघ्र पथिक कथा का सारांश लिखें, यानी ये जो कहानी आपने सुना इसी को लिख देना है। क्या प्यारे बच्चों, आपके लिए इस कहानी को लिखना बहुत कठिन है? नहीं सर, इस कहानी को लिखना बहुत आसान है, ऐसा आपका प्रश्न होगा, मुझे लग रहा है। चलिए तो देखिए, इस कथा के रचनाकार नारायण पंडित हैं।
है ना, यह कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से ली गई है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। वृद्ध बाघ दानी होने का नाटक करके एक ब्राह्मण पथिक को लोभ में फंसा लेता है। व्याघ्र पथिक को एक सोने के कंगन लेने के लिए तालाब में स्नान करने को कहता है। पथिक तालाब के कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। यही प्यारे साथियों इस कथा का सारांश था, यही इस कथा का पूरा सार था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्याघ्र ने पथिक को क्या कहा? तो प्यारे साथियों व्याघ्र ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए। तो व्याघ्र ने पथिक से कहा, मैं बूढ़ा और वंशहीन हूँ। मैंने जवानी में अनेकों लोगों को मारा है। अब मैं इस पाप से छुटकारा पाने के लिए दानशील बन गया हूँ। मैं तुझे स्वर्ण कंगन दान में देना चाहता हूँ। यही उन्होंने कहा था। अगला आता है व्याघ्र पथिक कथा, है ना। पथिक व्याघ्र की बात में क्यों आ गया? तो सही उत्तर आप ध्यान से देखेंगे। पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर मन ही मन सोचा कि ऐसा अवसर भाग वालों को ही मिलता है। धन कमाने में थोड़ा खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। इसी बात को सोचकर पथिक व्याघ्र की बात में आ गया। सही बात है बच्चों, हम लोग भी कई बार लोभ में आ जाते हैं, तो हम आप लोग को यही बताएंगे कि लोभ में थोड़ा कम आइए। और कोई अगर मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बात बोलता है, आपको कोई लालच देता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। आप लोग गांव में देखते होंगे, कई ऐसी कंपनी आती है, कहते हैं कि 10 रुपये लगाइए कल 50 रुपये मिलेगा, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे आपको कोई भी लाभ नहीं देता है। तो आपने देखा तीसरा अध्याय हमने कितने अच्छे से कर लिया, यानी कि इस वीडियो का तीसरा अध्याय टोटल हमारा, है ना, आप लोग देख सकते हैं 11 अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। 8 अध्याय मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है आपको, और यहाँ पर 3 अध्याय देखा। अब हम लोग 12वां अध्याय देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगला पाठ है हमारा, नाम है कर्णस्य दानवीरता। और इस पाठ को आप अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोग महाभारत सुने हैं तो आप लोग को ये पाठ आसान लगेगा, नहीं सुने हैं चलिए हम सुनाते हैं आपको, है ना। एक कर्ण होता है। सबसे पहली बात है, मान के चलिए यह एक कर्ण है। कर्ण प्यारे बच्चों आपको पता है कि कर्ण जो था, इससे पहले हम लेके चलते हैं आपको कुंती के पास। कुंती एक कुमारी स्त्री है ना। इन्होंने ऐसे ही प्यारे बच्चों इसको मन हुआ और सूर्य भगवान की, पहले ज़माने में आपको पता है कि तपस्या करने पर वरदान मिलता था, तो इन्होंने सूर्य भगवान से वरदान में एक पुत्र मान लिया। आप समझिए कि जब एक कुमारी लड़की पुत्र मांग ले तो उसका तो बहिष्कार होगा ही होगा, लोग तो पूछेंगे इसके बाप कौन है। तो उन्होंने सूर्य से वरदान में पुत्र एक मांग लिया, तो अपने शर्म के मारे, लाज के मारे उन्होंने इसे नदी में बहा दिया, इस बच्चे को नदी में बहा दिया। तब मछुआरा जो था उसने इसे पा लिया इस बच्चे को, और उन्होंने इसे पास पोलकर बहुत बड़ा कर दिया। और ये है ना, इस बच्चे में एक अलग प्रकार की ही विलक्षण क्षमता थी। यही बच्चा आगे चलकर कर्ण कहलाया। क्या कहलाया? कर्ण कहलाया। उसके बाद कुंती का विवाह आप सबको पता होगा, राजा पांडु से इसका विवाह हो गया। पांडु के फिर 5 बच्चे हुए, जिसका नाम है ना, जिसका नाम है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। 5 भाई ये लोग हो गए, ठीक है। कर्ण भी समझिए तो इसका ही भाई था, लेकिन इसका पुत्र, है ना, इन 5 का जो पिता था वो था पांडव, और लेकिन पांडव नहीं, इनका जो फादर था उसका नाम था पांडु, लेकिन इसका जो कर्ण का जो फादर था वो कौन हो गया? सूर्य। तो एग्जाम में आपसे आएगा कि कर्ण किसका बेटा था, तो उत्तर बोलिएगा कुंती का या तो सूर्य का। सूर्य ने इसे वरदान में दिया था, तो हम कह सकते हैं सूर्य का बेटा था, या कह सकते हैं कुंती का बेटा था। कौन? कर्ण। लेकिन अगर देखें इनडायरेक्टली रूप से तो कर्ण जो था यही 5 का भाई था, है ना। क्या नाम था? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, यही 5 का भाई था। अब क्या होता है, कर्ण जो था इसमें एक ठो खूबी थी कि कर्ण के पास जो था सूर्य भगवान का दिया हुआ 2 चीज़ था। एक था कवच। कवच मतलब कि हम समझ सकते हैं, आज के ज़माने हम बोल सकते हैं फिल्मी भाषा में स्टील बॉडी कह सकते हैं, यानी कि इसको मतलब कोई मार नहीं सकता, इसके सीने में कोई वार नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके ऊपर में एक कवच बना हुआ था बॉडी पर पूरा, ठीक है। और दूसरा इसके पास कान में कुंडल था, जिसको पहनने के बाद सामने वाले की शक्ति जो थोड़ी कम हो जाती थी। तो कर्ण के पास क्या था? कवच और कुंडल था। कवच और क्या था? कुंडल था। और नंबर दूसरा क्या था? कर्ण बहुत ही दानी था। जब इन्हें बहुत मतलब कि ये कुछ भी दान कर सकता था किसी को।
तो एक बार क्या होता है, महाभारत में आप लोग देखे होंगे, महाभारत में जो होते हैं ना, कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि मैं सबसे ही बड़ा मतलब कि धनुर्धारी हूँ, यानी मेरे ऐसा धनुष कोई नहीं चला सकता है। तो उस समय जो है उस तरफ का कौरव के बारे में आप लोग सुने होंगे, कौरव जो थे है ना, कौरव जो थे, पांडव और कौरव दोनों चचेरे भाई थे। तो कौरव की ओर से कहा, कौरव की ओर में मेन दुर्योधन था। तो दुर्योधन ने बोला कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अर्जुन से भी अच्छा धनुष चला सकता है। तो बोला वह व्यक्ति को बुलाया जाए। तो बुला करके लाया कर्ण को। तो लेकिन कर्ण क्या था, वो मतलब क्षुद्र जाति से था, क्षुद्र मतलब छोटा जाति से था, और ये लोग पांडव यानी ब्राह्मण थे। तो इन्होंने बोला कि कोई क्षुद्र के साथ हम प्रतियोगिता नहीं कर सकते, अर्जुन बोले, ठीक है ना, अर्जुन के गुरु बोले, है ना, जो गुरु थे उन्होंने बोला कि अर्जुन एक ब्राह्मण है और कर्ण एक क्षुद्र है, तो दोनों के साथ में कंपटीशन नहीं हो सकता है। तो उसी समय कौरव जानता था कि कर्ण बहुत शक्तिशाली है। तो कौरव में जो दुर्योधन था उन्होंने अपना हाथ काट करके खून कर्ण के ऊपर में घस दिया। तो कर्ण उसी दिन से क्या बन गया, कौरव की ओर आ गया। और कर्ण जो थी, कौरव लोग भी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का खून से इसका राज अभिषेक हो गया। तो कर्ण भी जो है ना वो बन गया ब्राह्मण। अब कहा कि कर्ण जो है, और कर्ण को उसी समय दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण कहाँ का राजा बना था, तो अंग देश का राजा किसने बनाया था, तो दुर्योधन ने बनाया था। दुर्योधन कौन है, तो कौरव का बेटा था, कौरव की ओर से दुर्योधन था, इन्होंने बना दिया, इसको अपने ओर शामिल कर लिया। अब दोनों के बीच जब लड़ाई हुई, अर्जुन और इसके बीच जब हुई लड़ाई हुई, अर्जुन और कर्ण के बीच जब लड़ाई हुई, मतलब है ना, अथी को लेकर के कि धनुष में कौन सबसे अच्छा धनुष चला सकता है, तो दोनों बराबरे पर आया, यानी कि है ना, दोनों बराबर पर आया, मतलब दोनों में कोई विजेता नहीं हुआ कि इसमें विजेता कौन बनेगा, दोनों बराबर धनुष फेंका, ठीक है मैं, दोनों बराबर फेंका, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जब लड़ाई हुई महाभारत की, आप सबको पता है कि महाभारत की लड़ाई लगभग 18 दिनों तक चली। तो महाभारत की लड़ाई में जब देखा कि सब एक दूसरे की तरफ से आधे आधे लोग मर गए, तब उस समय जो है ना, उस समय देखा कि अब जो कर्ण बहुत शक्तिशाली है, और कर्ण जो है सभी पांडवों को मार सकता था, सभी पांडवों को, पांचों भाई पांडवों को कर्ण अकेले मार देता। तो उस समय क्या हुआ, कुंती को ये बात पता चल गया कि कर्ण मेरा ही बेटा है और ये अपने भाइयों को ही मारेगा। तब कुंती ने भगवान इंद्र को बोला कि हे भगवान इंद्र, आप मेरी बेटों की रक्षा कीजिए। तो फिर क्या हुआ कि इंद्र भगवान ने छल किया। तो इंद्र भगवान ने ब्राह्मण का रूप लेकर के, क्या रूप लेकर के, ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण के पास आया और कर्ण को बोला भिक्षान देही, मुझे भिक्षा दीजिए। और है ना, आप सबको पता है कि कर्ण बहुत दानी था, तो उसको बोला कि है ना कि मुझे भिक्षा दीजिए। तो है ना, इन्होंने बोला कि बोलो, है ना, इन्होंने बोला मांगो ब्राह्मण क्या मांगते हो। तो इन्होंने बोला कि मतलब कि तुमको ये दे देंगे, मतलब इन्होंने गाय देने की बात की करने की, हम तुमको गाय दे देंगे। एक ब्राह्मण के लिए जो होता है ना, गाय ही उसका सबसे बड़ा मतलब कि दान होता है। लेकिन उन्होंने बोला मुझे गाय नहीं चाहिए, मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। तब इन्होंने बोला कि आप जो है, हम आपको कवच और कुंडल देंगे, आप जो है अपने असली रूप में आइए तब हम आपको देंगे। तो जो ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे, तब वो अपने असली रूप में आए तो देखा कि भगवान इंद्र हैं। तो भगवान इंद्र ने छल पूर्वक क्या लिया, कवच और कुंडल लिया। किससे लिया, तो सर कर्ण से लिया। किससे लिया, कर्ण से। तो कर्ण के पास क्या था, कवच और कुंडल था, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कि भगवान इंद्र से, है ना। तो आपने इस पूरी कहानी को खूब अच्छे से सुना और आपको लगा होगा कि कहानी कितना अच्छा था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्ण कौन था, कैसे कैसे था। तो अब आपके एग्जाम में जितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे हम आपको सब बता सकते हैं, ठीक है। पहला पूछेगा कि कर्ण कौन था, तो कर्ण जो था कुंती या सूर्य का पुत्र था। नंबर दूसरा पूछेगा कर्ण के पास क्या था, तो कर्ण के पास कवच और कुंडल था, कवच और क्या था, कुंडल था। नंबर तीसरा कर्ण किसकी ओर से लड़ रहा था, कौरव की ओर से। कर्ण किस कहना, कर्ण कहाँ का राजा था, तो कर्ण अंग देश का राजा था, अंग देश का राजा था, ठीक है ना। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपके पाठ में दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्ण क्या था, दान करने में वीर था, इसीलिए कर्ण को दानवीर कहते हैं। अगला है कि कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक महर्षि भास हैं। कौन है, महर्षि भास, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कर्ण से दानवीरता पाठ कर्णभार से लिया गया है। एग्जाम में आता है कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर देना है कर्णभार से। अगला है महर्षि भास के कुल कितने नाटक हैं, तो 13 नाटक मारिएगा, ऑप्शन बी में रहता है। अगला है कि ना
कर्ण को भगवान सूर्य ने क्या दिया था? कवच और कुंडल। कवच और कुंडल किसने दिया था? भगवान सूर्य ने। कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था। एग्जाम में आया है कि कर्ण किसकी ओर से युद्ध लड़ता है, तो आंसर दीजिएगा कि कौरवों की ओर से। नेक्स्ट है, कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था। सभी पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग थीम देखिएगा कि जितने पांचों पांडव थे, इन्होंने अर्जुन ने उसे धनुष के खेल में इसको जीता था। ठीक है ना, द्रौपदी को। तो उसकी माँ ने बोला कि जो जीत कर लाए हो सभी भाई बांट कर खा लो। तो उसी के कारण से, उसी वचन के कारण से पांचों पांडवों को द्रौपदी के साथ विवाह करना पड़ा था। ठीक है ना। अगला हमारा आता है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडव की ओर से लड़ रहे थे और अर्जुन का सारथी बनकर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भगवान श्री कृष्ण किसके सारथी थे, तो अर्जुन के सारथी थे। और किसकी ओर से लड़ रहे थे, तो पांडव की ओर से। नेक्स्ट है, गुरु वशिष्ठ, भीष्म पितामह और कर्ण, ये सभी कौरव की ओर से लड़ रहे थे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर गौरव हो गया है, लेकिन आपको कौरव लिखना है। क्या लिखना है? कौरव। नेक्स्ट है, धृष्ट राष्ट्र जन्म से ही अंधा था। एग्जाम में आएगा कि जन्म से ही अंधा कौन था, तो धृष्ट राष्ट्र जन्म से ही अंधा था। धृष्ट राष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। क्या था? धृष्ट राष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। चलिए अगला देखना है आपको। अगला आपको देखना है कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया है। इसको ट्रिक कैसे याद रखिएगा। महाभारत देखिए सबसे बड़ा कहानी है महाभारत में, और वृत्त का सबसे बड़ा क्या होता है? व्यास। इसीलिए इसका आंसर याद रखना है वेद व्यास। तो महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। और इसकी है ना संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। एग्जाम में आता है, ऑप्शन सी में दिया रहता है। नेक्स्ट है, महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल धृष्ट राष्ट्र को संजय ने बताया था। ये देखिए, ऐसा नहीं कि मेरा नाम है। आप लोग है ना, एक बच्चे ने कमेंट करके बोला सर गलती से अपना नाम लिख दिया ना, अरे अपना नाम नहीं लिखा, संजय सही है, संजय ने ही बताया था। नेक्स्ट है, शक्र यानी इंद्र ने कर्ण से, देखिए शक्र किसको कहा गया है? शक्र इंद्र को कहा गया है। इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया था। भगवान इंद्र कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। तो एग्जाम में आएगा कि किसने ब्राह्मण का रूप धारण किया, तो आंसर लिखिएगा इंद्र ने। किसके लिए? तो कवच और कुंडल के लिए। समझ गया ना। अगला हमारा क्या है कि कर्ण ने इंद्र को गौदान देने के बारे में कहा है। बोला कि गौदान ले लीजिए अगर आप ब्राह्मण है तो, क्योंकि ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दान गौदान होता है। अगर कोई ब्राह्मण गौदान से बेसी मांगता है तो समझिए वो ब्राह्मण लालची है, या तो वो सही ब्राह्मण है ही नहीं। ठीक है, तो कर्ण ने इंद्र को है ना गौदान दिया। जब उसने नहीं माना तो फिर बोला आप अपने रूप में आइए, क्योंकि कहना कर्ण जो बोलता था वही करता था। तो कर्ण क्या था? दानशील था, उससे जो मांगा उसने दे दिया। उसके बाद आप लोग के मन में आएगा सवाल सर क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, कर्ण ने जब अपना कवच और कुंडल दे दिया तो कर्ण की शक्ति कम हो गई और कर्ण जो है ना कमजोर पड़ गया। उसके बाद अर्जुन ने कर्ण के ऊपर में बाण चला दिया और अर्जुन फिर मारा गया। उसके बाद सभी कौरवों की मृत्यु हो गई और कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। आप सबको पता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। समझे, क्योंकि पांडव सत्य की ओर थे, इसके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, और वो लोग असत्य की ओर थे, इसलिए उन लोगों की हार हो गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न। इसे देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन हमने इस पार्ट से मात्र 4 सब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं। चारों में से कोई 1 या 2 आपके एग्जाम में एकदम पक्का आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कर्ण कौन था, उसका परिचय दें। तो उत्तर क्या है कि कर्ण कुंती का पुत्र था, जो भगवान सूर्य के द्वारा माता कुंती को वरदान में दिया गया था। कर्ण संसार का सबसे बड़ा दानी पुरुष था। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ता था, है ना, लड़ता है। तो यही आपका है क्वेश्चन, और इसका उत्तर जो हम लिखे हैं आपको सेम टू सेम लिख देना है, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो फिर अगला प्रश्न है कि दानवीर कर्ण कौन था? पठित पाठ के आधार पर बताइए, जो पाठ में है वही लिखना है। तो कर्ण दानवीर था। जब भगवान इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण से उसका जीवन रक्षक कवच और कुंडल मांगता है तो वह जान की परवाह किए बगैर उसे कवच और कुंडल दे देता है। यही है कर्ण, है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा बना है कि कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी। तो मेरे प्यारे साथियों, कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी, तो आप है ना ये चीज़ को आप भी जानते हैं कि कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। इसकी विशेषता यह थी कि उसके पास कवच और कुंडल था।
जब तक उसके पास ये था उसे मारना लगभग असंभव था, यही उसकी विशेषता थी। दूसरी विशेषता यह थी कि कर्ण दान करने में वीर था, यानी इसका नाम दानवीर था। लास्ट प्रश्न आता है कि दानवीर कर्ण ने शक्र यानी इंद्र को दान में क्या दे दिया? तो उत्तर हमारा क्या बनता है बच्चों कि दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दे दिया, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में अपना जीवन रक्षक कवच और कुंडल दे दिया। तो इस पाठ से आपने देखा ना तो कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना तो कोई सब्जेक्टिव छूटेगा, 6 नंबर आपको है ना इस पाठ में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 6 चैप्टर है, तो 6 गुणा 3 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और लगभग यानी कि 30 नंबर का ये आपका वीडियो है। आप इसको खूब अच्छे से देखें, है ना, अपना ईयरफोन कान में लगा लें, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार देखना वो देखिए एग्जाम से पहले, क्योंकि देखिए सिर्फ इस वीडियो से भी आप मैट्रिक के एग्जाम में पास कर सकते हैं, खाली एक ही वीडियो से, ठीक है। तो आप इस वीडियो को खूब अच्छे से देखें। अब हम लोग पाठ नंबर 13 पर आ चुके हैं, इसका नाम है विश्व शांति। देखिए विश्व शांति है और यह एक निबंध है, तो कहने के लिए तो विश्व शांति है, लेकिन अभी जो वर्तमान कंडीशन है, वर्तमान कंडीशन में हर एक देश हर एक राज्य सब कोई एक दूसरे को उन्नति को देखकर ना बहुत जल रहे हैं। हर एक इंसान में भी यही है ना, यही प्रवृत्ति आ चुकी है, जिसके कारण से शांति का तो नामो निशान मिट गया है। तो यह पूरी तरह से अशांति आ गया है पूरी दुनिया में। अशांति का कारण बस दुवे है। नंबर 1 है द्वेष, एक दूसरे से जलना, द्वेष, और दूसरा है असहिष्णुता, यानी कि किसी को यहाँ पर धैर्य की भावना नहीं है। लोग तुरंत छटपट कर करके सोचते हैं कि हम विकास कर लें, हम उससे आगे हो जाएं, सामने वाला हमसे पीछे हो जाए, तो यही अशांति का कारण है। और देखिए यह चैप्टर अगर हम बोलें तो जितना भी आप लोग पूरा चैप्टर पढ़े हैं सबसे हल्का यही चैप्टर है, सबसे हल्का है, और लगभग मोटा मोटी 5 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहली बात यहाँ ये है कि इस पाठ में वर्तमान समय में अशांति जो चल रही है इसी को दर्शाया गया है। वर्तमान में सार्वभौमिक अशांति है। सार्वभौमिक अशांति समझते हैं आप? अगर राज्य में फैले तो उसको हम बोलेंगे राज्य की अशांति, देश में तो देश अशांति, पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक अशांति। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस सार्वभौमिक एकदम है ना, वायरस हो गया है। अगला है हमारा कि लोग के लिए अशांति चिंता का विषय है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि लोगों के लिए चिंता का विषय क्या है, तो ऑप्शन बी में मिलेगा अशांति। नेक्स्ट है अनेक राज्यों के बीच परस्पर कौन से युद्ध चल रहे हैं बच्चों, तो आंसर बोलिएगा शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि कोई लाठी डंडा से मतलब लड़ाई नहीं होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर युद्ध किया जाए तो उसको बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है ना, जैसे अमेरिका और रूस के बीच में पहले चलता था, ठीक है। अगला है अशांति मानव का क्या कर रही है, तो अशांति मानव का सर्वविनाश कर रही है, विनाश कर रही है। नेक्स्ट है अशांति के कितने कारण हैं, तो आंसर मारिएगा 2 कारण है ना, ऑप्शन नंबर ए में रहता है ना। अशांति के 2 कारण हैं, कौन कौन से? पहला है द्वेष, दूसरा असहिष्णुता। नेक्स्ट है एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को यानी उन्नति को देख करके जलते हैं। अशांति महापुरुषों और विद्वानों के लिए चिंता का विषय है। एग्जाम में प्रश्न आएगा महापुरुषों और विद्वानों के लिए चिंता का विषय क्या है, तो आंसर अशांति। अशांति किसका विषय है? चिंता का विषय है। राजनीतिक लोग क्या बढ़ाते हैं? अशांति। अभी देखेंगे राजनीति लोग, देखेंगे नेता लोग जो है ना, सबसे बेसी अशांति यही फैलाता है। कभी एक मतलब कि हिंदू धर्म को लेकर के कुछ बोल दिया तो देखेंगे है ना अपना देश में लड़ाई हो जाता है। अगर कोई मुस्लिम नेता बोल दिया तो फिर देश में लड़ाई हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक लोग जितने भी हैं ये सबसे ज़्यादा अशांति फैलाते हैं। नेक्स्ट है 2 देशों के बीच विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO है ना सुलझाता है। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि 2 देशों के बीच के विवाद को कौन सुलझाता है, तो आंसर लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। अगला प्रश्न आता है कि केवल उपदेश देने से अशांति नहीं मिटेगी। सही बात है, खाली बोलने से अशांति थोड़ी मिटेगी।
अगला है ज्ञान भारः क्रिया बिना, यानी क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। इसके पहले वाले पाठ में भी आपको हमने पढ़ाया था, वह है ना वैरणस्य है ना वैरेण वैरणस्य सौम है ना सौमनम असंभवम प्रोक्तवान। यह है ना किसकी उक्ति है? तो प्यारे बच्चों यह है ना गौतम बुद्ध ने बोला था कि वैर से वैर यानी झगड़ा से झगड़ा को नहीं सुलझाया जा सकता, लड़ाई से लड़ाई को नहीं सुलझाया सकता, है ना शांति से लड़ाई को मिटाया जा सकता। ये बात गौतम बुद्ध ने कहा था। एग्जाम में आएगा प्रश्न, वैरेण वैरस्य सवनम असंभवम प्रोक्तवान, किसने कहा था? तो आंसर दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने कहा था। अगला है भारतीय लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है, यानी अर्थात सभी हमारे अपने हैं। भारतीय लोग क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी हमारे अपने हैं। करुणा और मित्रता के भाव से अशांति को मिटाया जा सकता है। अगला है प्यारे बच्चों, एक देश दूसरे देश को संकट के काल में जिस दिन सहायता कर देगा उस दिन शांति का सूरज खिलेगा। तो किस दिन शांति का सूरज खुलेगा बताइए? तो जिस दिन एक देश दूसरे देश को संकट के काल में मदद कर देगा उस दिन शांति का सूरज खिलेगा। जो आप लोग को देखने को मिला था जब स्टार्टिंग में कोविड-19 है ना 19-20 में लगभग है ना 2020 में आप लोग को ये चीज़ देखने को मिला था कि एक देश इटली बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कोरोना वायरस हो गया था, तो सब देश उसको मदद कर रहा था। तो उस समय हमारा शांति का सूरज थोड़ा सा दिख रहा था। अब देखिए इस पार्ट से 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 आता है कि वर्तमान में पूरे संसार में क्या फैली है? तो आंसर खोज के मारिएगा अशांति। अशांति किसका विषय है? आंसर खोज के मारिएगा चिंता का विषय। अगला आएगा प्यारे बच्चों कि अभी कैसी अशांति फैली है? तो आंसर मारिएगा सार्वभौमिक अशांति। एक देश दूसरे देश के साथ कैसा युद्ध लड़ रहे हैं? तो आंसर लिखिएगा शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध लड़ रहे हैं। बस ऐसा भी बात है। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हमने बनाए 1 2 3 4 5 ठो बनाए हैं, ठीक है ना, और पांचों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो प्यारे बच्चों इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहा है। इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। तो यही है इस पाठ का हमें मिल रहा है शिक्षा कि किस प्रकार से अशांति पूरे देश में फैली हुई है। इस आंसर को आप खूब बढ़िया से 2-3 बार पढ़ लें, एक बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लें एग्जाम से पहले। अब चलिए अगला है कि अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो उत्तर हमारा है कि एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखकर और मित्रता का हाथ बढ़ाकर अशांति को मिटाया जा सकता है। बिना मित्र बने अगर आप चाहेंगे अशांति मिट जाए तो कभी नहीं मिट सकता है। अगला हमारा है कि अशांति का मूल कारण क्या है? तो बच्चों अशांति के मूल कारण 2 ही हैं। पहला है आपसी द्वेष और दूसरा सहिष्णुता। असहिष्णुता होगा, और छूट गया है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं जिससे द्वेष और है ना असहिष्णुता का जन्म होता है। और यहाँ छूट गया, माफ़ कीजिएगा, असहिष्णुता का जन्म होता है। जो लोग हमारा पेड नोट्स खरीदे हैं ना, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, समझे? उसमें यहाँ पर और लग जाएगा, जिसके कारण पूरे संसार में अशांति फैली हुई है। अगला है कि विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य को, हमको, आपको, सबको, प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं उन्हें भी उन्हें भी एक दूसरे से अच्छे संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य का एक दूसरे राज्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, तब हमारा विश्व में शांति होगा। अगला है कब शांति का सूरज खिलेगा? अगर प्रश्न आ जाए तो क्या लिखना है कि जिस दिन एक देश दूसरे देश को बुरे समय पर सहायता करने लगेगा, हाथ बढ़ाने लगेगा, उसी दिन देश में शांति का सूरज खिलेगा। तो इस पाठ से देखिए आपका 5 नंबर फिक्स है, लेकिन आपको इस पाठ को खूब अच्छा से पढ़ लेना है, 2 बार 3 बार खूब बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका हम पेमेंट लेते हैं, ठीक है, मात्र 50 रुपये में। देखिए आप लोग अभी देखेंगे कि
है ना, मात्र 50 रुपये देना है आपको, जिसके नंबर है 7700879453। बहुत बच्चे सोचते हैं सर हम आपको 50 रुपये देंगे। प्यारे बच्चे, 50 रुपये बहुत छोटी रकम होती है और हमें इंटरनेट खर्च, ये मतलब बहुत सारा हमारा भी खर्च होता है, इसलिए हम इसको फ्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अगर एग्जाम बहुत करीब हुआ तो हम आपको अंतिम में फ्री दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूर आप इस पर कॉल करके मात्र 50 रुपये पे करके गूगल पे या फ़ोन पे से आप लोग इसको नोट्स को खरीद सकते हैं और अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। जब मन करे तब पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे आपको फायदा है। इस पीडीएफ में आपको 65 नंबर की हम गारंटी लेते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को ले लेते हैं और अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 65 नंबर आपके एग्जाम में जो बुक से आता है सारा का सारा इसमें हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा अंतिम चैप्टर बचा है। अंतिम चैप्टर का नाम है जी शास्त्रकारा। नेक्स्ट हमारा अंतिम चैप्टर है शास्त्रकारा, ठीक है। और है ना, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव एकदम बनते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 3 ऑब्जेक्टिव लगभग आपका इस चैप्टर से बनेगा और 1 सब्जेक्टिव, तो 5 नंबर का ये भी चैप्टर आपका होता है। तो आप इस चैप्टर को खूब अच्छे से देखें। आप लोग सोचेंगे सर मात्र 1 घंटा में इतना चैप्टर करा दिया। हाँ बच्चों, इसको मेहनत पहले बहुत लगा था, ठीक है, इसलिए हम आपको अच्छे से लिख के रखे हैं। तो शास्त्रकारा यानी यह एक वार्तालाप है। सबसे पहले एग्जाम में आएगा कि शास्त्रकारा क्या है, तो ऑप्शन बी या सी में मिलेगा, वार्तालाप है, ठीक है। देखिए शास्त्रकारा मतलब होता है शास्त्र। शास्त्र में आपका क्या आता है, गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, हदीस हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे शास्त्रकारा है ना, तो मतलब शास्त्र हैं, ठीक है। शास्त्र मतलब जिसको पढ़ने से हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है, क्या जीवन में करना है और क्या जीवन में नहीं करना है, यह हमें शास्त्र बताता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहली बात क्या है बच्चों, कि भारत में शास्त्रों का महत्वपूर्ण महत्व है। महत्व ही नहीं है, महत्वपूर्ण महत्व है। शास्त्र हमारे ज्ञान का स्रोत है। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है, तो आंसर देना है शास्त्र हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। पेपर में प्रश्न आएंगे, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है। वेदांग कितने होते हैं बच्चों, तो वेदांग 6। याद कीजिए मेरे साथ, वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, पुराणों की संख्या 18 होती है, उपनिषद 108 होते हैं, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। तो वेदांग 6 कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बोलो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, है ना। गीत संगीत सामवेद में मिलता है, जादू टोना आपको ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। अगला है हमारा, उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। कल्प हमें कर्मकांड का ज्ञान देता है। एग्जाम में आता है कि कर्मकांड का ज्ञान हमें कौन देता है, तो बच्चों कल्प देता है। निरुक्त हमें वेद के अर्थ का बोध कराता है। तो वेद के अर्थ का बोध कौन कराता है, निरुक्त कराता है। ज्योतिष शास्त्र, खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ के रचनाकार आर्यभट्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बता दिया आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्यभट्ट नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आर्यभट्ट हैं। नेक्स्ट है ना, वृह संहिता के रचनाकार वराहमिहिर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वृह संहिता के रचनाकार वराहमिहिर हैं, वराहमिहिर हैं। अब देखिए यहाँ प्रवर्तक है और इसमें कोई आप लोग को थोड़ा सा एकदम बहुत अच्छा से इसको लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी पर लिख करके चिपका दीजिए, है ना, और एग्जाम तक इसको आप पढ़ते रहिए। किसके प्रवर्तक कौन है, पहला नंबर में देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, है ना, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कनाद, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी, वेदांत दर्शन के महर्षि, है ना, है ना, क्या लिखा है, वाद रायण। ये जो आपका दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 भी दर्शन है। ये 6 दर्शन में से आपके एग्जाम में कोई 2 दर्शन पक्के आएंगे, या तो पहली पाली में या तो दूसरी पाली में। इसलिए आपको ये 6 दर्शन को खूब अच्छे से लिख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। 2 नंबर, है ना, 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, है ना, या तो एक भी क्वेश्चन आएगा प्रथम पाली में, एक आपका द्वितीय पाली में आएंगे, ठीक है। अब इसका बचता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से हमने मात्र बनाए हैं 3, और 3 में से एकदम इंपॉर्टेंट है सभी, है ना। अरे 3 है जी, हाँ चलिए 3 है, उसके नीचे तो वो सब है, संस्कृत का भाग 2 है, नहीं आता है उतना एग्जाम में।
ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आ गया जी, क्या है, शास्त्र हमें किस चीज़ का बोध कराता है। तो देखिए, शास्त्र हमें किस चीज़ का बोध कराता है, तो शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखना है। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि वेदांग कितने हैं, सभी के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको अच्छे से रखना है। क्या वेदांग 6 हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग कुल 6 हैं, आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अगला हमारा लास्ट प्रश्न आता है कि वेदों की संख्या कितनी है और इसके सभी के नाम लिखें। तो वेदों की संख्या 4 है जिनके नाम निम्नलिखित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। तो ये प्रकार ये 6 हमारे वेद हैं। अब देखिए, संस्कृत का दूसरा पाठ भी है, समझे, संस्कृत का दूसरा पाठ भी है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकिन नहीं आता है, फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे हैं, देख लीजिए क्या लिखा है। ध्यान रहे, संस्कृत के दूसरे पाठ से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, पर ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, है ना, इतना काफ़ी है जितना हम आपको दिए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें एक ठो पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा, है ना, संस्कृत पाठ 2 में भीष्म प्रतिज्ञा आता है। तो भीष्म प्रतिज्ञा में क्या होता है कि राजा शांतनु का जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम है देवव्रत, और राजा शांतनु जो है ना बुढ़ापा में एक लड़की से साधा कहना, एक लड़की से विवाह कर लेता है, धीवरु कन्या से वो क्या करता है, विवाह कर लेता है। तो पिता की खुशी के लिए पुत्र कहता है, अगर पिता बुढ़ापा में शादी करेगा तो पुत्र जीवन भर शादी नहीं करने का व्रत लेता है, तो उसी को कहते हैं देवव्रत। तो देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, तो जीवन भर शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी देवव्रत ने। देवव्रत कौन था, तो राजा शांतनु का बड़ा बेटा था। ठीक है, यहाँ पर समझिए, तो महाराज शांतनु का बड़ा पुत्र देवव्रत था। देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा लिया था। राजा शांतनु का विवाह धीवरु कन्या सत्यवती के साथ हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजा शांतनु का विवाह किसके साथ हुआ था, तो आंसर मारिएगा धीवरु कन्या, नाम क्या था, सत्यवती के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या आता है, अगला आता है देवव्रत कौन था, उसने कैसी प्रतिज्ञा ली थी। तो प्यारे बच्चों, देवव्रत कौन था, उसने कैसी प्रतिज्ञा ली थी, तो देवव्रत राजा शांतनु का बड़ा पुत्र था, उसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। नेक्स्ट है भीष्म प्रतिज्ञा पाठ का सारांश लिखें। तो इस पाठ में एक पुत्र का अपने पिता के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। देवव्रत अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का फैसला लिया था। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए, इसके बाद भी कुछ चैप्टर हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, शायद किए हैं, है ना। जयदेवस्य औदारणम, जयदेवस्य औदारणम पाठ है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। जयदेव की उदारता महान है। जयदेव को लक्ष्मण सिंह ने दरबार का राज्य पंडित बनाया था। जयदेव को लुटेरों ने लूटा था। लुटेरों ने किसे लूटा था, जयदेव को। लुटेरे धरती में समा गए, है ना, लुटेरे कहाँ समा गए, धरती में समा गए। तो यहाँ से ईठो इंपॉर्टेंट है, एक ठो ईठो है और ईठो इंपॉर्टेंट है, ये 3 है, ये सब इंपॉर्टेंट है, 4-5 ठो, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। अगला आता है संस्कृत जीवनम, यानी संस्कृतेन जीवनम, संस्कृत में जीवन है। तो संस्कृत देवता की भाषा है, याद रखिएगा। संस्कृत बोलने वाला देवता प्रसन्न होते हैं, संस्कृत बोलने वाले से प्रसन्न होते हैं देवता। तो देवता कैसे प्रसन्न होते हैं, संस्कृत बोलने वाले से। और शब्द रूपों में सिद्धि लिखने से आती है। तो शब्द रूपों में सिद्धि कैसे आती है, लिखने से। और संस्कृत में चिंता करने से सद्गुण में वृद्धि होती है, सद्गुण में वृद्धि होती है। तो यही हमारा अंतिम था जी, अब हमारा समाप्त हो गया संस्कृत। ठीक है, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने इस वीडियो में आपके लिए किया है। तो आप लोग को बस अब क्या करना चाहिए, आप लोग सब को वीडियो को लाइक करना चाहिए। जितना भी लोग देखें वीडियो को, सब लोग लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बड़ा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है ना, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा पैसा लग जाता है। आप सब लोग चैनल को लाइक है ना सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को कम से कम 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में ईमानदारी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत करीब है। और अगर आपका एक शेयर, पता है, आपका एक शेयर किसी बच्चे को एग्जाम में 30 नंबर दिला सकता है, वो बच्चा पास कर सकता है। तो कोई भी बच्चा सिर्फ इस वीडियो को देख के पास कर सकता है। तो आप उसके पास शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई अगर टॉपिक है जिस पर वीडियो तो सब आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। लव यू ऑल।